देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में देश में चुनाव होने हैं और इसी बीच एक सीट ऐसी है जो राजनीतिक नजरिए से हरियाणा में बहुत अहम है। बात कर रहे हैं फरीदाबाद लोकसभा सीट की, जहां राजनीति का अलग ही रुख देखने को मिलता है। तो क्या कहता है फरीदाबाद लोकसभा सीट का राजनीतिक इतिहास, किसने किसको दी है मात, और क्या कहता है फरीदाबाद का जातीय समीकरण, बताते हैं आपको इस खास खबर में। नमस्कार, मैं हूं रोहित भामला और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है। 1977 में पहली बार अस्तित्व में आई फरीदाबाद सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का समान दबदबा रहा है। 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 2 बार से इस सीट पर कृष्णपाल गुर्जर सांसद है। दोनों बार मोदी सरकार में वे मंत्री बने। एक बार फिर से टिकट लेकर कृष्णपाल गुर्जर चुनावी मैदान में है। उन्होंने सीट कांग्रेस के दिग्गज रहे अवतार सिंह भड़ाना से छीनी थी। भड़ाना यहां से 3 बार सांसद रह चुके हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके कृष्णपाल गुर्जर ने 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना को 4.5 से अधिक लाख वोटों से हराकर हरियाणा में सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भड़ाना को 6.5 लाख वोटों से हराकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला था। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी डिप्टी एडिटर मुमताज जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मुमताज जी, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से एक प्रोफाइल जो हाई प्रोफाइल सीट है यानी फरीदाबाद सीट हर पार्टी की नजरों में रहती है। साथ ही यहां का राजनीतिक मिजाज राष्ट्रीय राजनीति से प्रभावित है। कैसे देखते हैं आप? शुक्रिया रोहित, आपका सही कहा आपने। फरीदाबाद लोकसभा सीट रोहित एक ऐसी सीट है जो अलग अलग रंग के लिए जानी जाती है। हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि राजधानी दिल्ली से लगती हुई सीट है और इस सीट पर रोहित हमेशा से जातीय समीकरण बहुत ज्यादा हावी रहा है। एक खास बात यह है रोहित, जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि 1977 में ये सीट अस्तित्व में आई, तब से लेकर अब तक या तो इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा या तो बीजेपी का दबदबा रहा इस सीट पर। कभी भी किसी क्षेत्रीय पार्टी की दाल इस सीट पर कभी भी नहीं गली रोहित। जातीय समीकरण का हम जिक्र कर रहे थे, तकरीबन 3 लाख एससी वोट्स है यहाँ पर, तकरीबन 2 लाख मुस्लिम वोट्स है यहाँ पर, और ये सीट जो है वो जाट और गुर्जर बहुल सीट है। अक्सरियत वहां की है, लेकिन जाट गुर्जर बहुल सीट में 3 लाख एससी वोट और 2 लाख के करीब मुस्लिम वोटर्स एक बड़े फैक्टर का काम करते हैं जो इस सीट पर फर्क डालते हैं, असर डालते हैं। जातीय समीकरण हम अपने दर्शकों को बता भी देते हैं रोहित, मेरे पास थोड़ा डाटा है। इस लोकसभा सीट में जो कि 2 जिलों से मिलकर 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज अपने अंदर लेकर आती है लोकसभा सीट, इसमें जाट वोटर जो है रोहित वो तकरीबन 3,10,000 हैं। गुर्जर वोट जो है वो 2,95,000 के करीब है। एससी जैसे कि हमने बताया 3,10,000 के आसपास। ब्राह्मण वोट अच्छी खासी है यहाँ पर 2 लाख के आसपास। मुस्लिम वोटर्स भी 2 लाख हैं। पंजाबी वोटर्स की तादाद भी 1,10,000 के करीब है। वैश्य वोटर्स भी है यहाँ पर 1,10,000 के करीब। राजपूत भी हैं करीब 1 लाख और अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटर्स की तादाद तकरीबन 3 लाख है। लेकिन जातीय समीकरण यहाँ पर हमेशा से हावी रहा है रोहित। अब ऐसे में कई और फैक्टर्स यहाँ पर काम करने वाले हैं। इस बार कृष्णपाल गुर्जर के लिए क्या ये सीट वाकई एक बार फिर से बहुत मुफीद साबित हो सकती है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर बहुत पुराना चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इस बार प्रेशर है रोहित उन पर कि क्या वो हैट्रिक लगा पाएंगे। बिल्कुल, देखिए प्रेशर की आपने बात की, हैट्रिक की मुमताज जी आपने बात की, तो बीजेपी ने 2 बार यहां से सांसद रह चुके कृष्णपाल गुर्जर को एक बार फिर मैदान में उतारा है। केंद्र में वो अभी मंत्री है, तो क्या एक बार फिर हैट्रिक लगेगी, ये बीजेपी यहां से दोबारा जीतेगी? और किस किस के नाम की जो यहां पर चर्चा चल रही है फरीदाबाद लोकसभा सीट से, और क्या कृष्णपाल गुर्जर जैसे बड़े नाम को फरीदाबाद में टक्कर देना आसान है मुमताज जी? ठीक कहा रोहित आपने, टक्कर बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। आपने जिक्र किया कौन कौन से नाम अभी आगे चल रहे हैं। ललित नागर हैं कांग्रेस में रोहित, कांग्रेस में नीरज शर्मा भी हैं और कांग्रेस में पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह के बेटे भी हो सकते हैं। अवतार सिंह भड़ाना तो पार्टी छोड़ के चले ही गए। अब ये चंद नाम है जिन पर कांग्रेस दाव खेल सकती है, लेकिन किसी के लिए भी मुकाबला इतना आसान नहीं होगा। पर यह जरूर हो सकता है कि कुछ वजूहात से कृष्णपाल गुर्जर की राह थोड़ी मुश्किल हो जाए। वो मैं बताना चाहूंगी रोहित यहाँ अपने दर्शकों को, वो ये कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर काम कर सकता है। पिछले 2 प्लान से लगातार कृष्णपाल गुर्जर इस लोकसभा सीट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक खास बात यह है रोहित कि इस बार जाट वोटर्स थोड़े छिटके हैं मौजूदा सरकार से और बीजेपी से। पहलवान आंदोलन ने भी इस पर फर्क डाला था। एक तीसरी वजह यह है रोहित कि विपुल गोयल जो फरीदाबाद का एक अच्छा खासा नाम है,
कौन नहीं जानता कि कृष्णपाल गुर्जर का और उनका हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। क्या भीतरघात का शिकार हो सकते हैं, ये तमाम राजनीतिक माहिरीन इस बात की चर्चाएं करते हैं। क्योंकि आपको याद होगा रोहित, या शायद आपको याद ना भी हो कि 2014 में जब विपुल गोयल को अच्छा खासा महकमा दिया गया था हरियाणा सरकार में, उसके बाद 2019 में इतनी अच्छी प्रोफाइल होल्ड करने के बावजूद उनका टिकट काटा गया था पार्टी की तरफ से, और वो टिकट जो है वो पूरे तौर पर कृष्णपाल गुर्जर की वीटो पावर के चलते काटा गया था। तो इन दोनों का जो ये 36 का आंकड़ा है, क्या ये कृष्णपाल गुर्जर को नुकसान पहुंचाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल था, और इस पर भी अब तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। एक चर्चा अब ये भी है रोहित तमाम सियासी हलकों में कि विपुल गोयल चुनाव के इस मौसम में क्या वाकई अब इस बार बीजेपी छोड़ देंगे, क्या वो कांग्रेस का हिस्सा हो सकते हैं? अगर वो कांग्रेस में आए तो क्या कांग्रेस बिना किसी शख्स सुबह के उनको अपना उम्मीदवार बनाएगी? ये खैर चर्चाएं हैं, ये हम संभावनाओं पे बात कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जाट आंदोलन के चलते, किसान आंदोलन के चलते थोड़ी नाराजगी भी है। कुछ ये भी खबरें हैं कि शायद कुछ गुर्जर वोटर्स भी कृष्णपाल गुर्जर से नाराज हैं, शायद ऐसी भी खबरें। लेकिन राह थोड़ी मुश्किल जरूर है कृष्णपाल गुर्जर की इस बार। अभी आपने कहा कि कुछ गुर्जर वोटर्स जो है वो यहाँ पर नाराज चल रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर से। और देखिए फरीदाबाद की जब हम बात करते हैं तो फरीदाबाद हमने देखा कि पिछले तमाम सालों में जिस तरह से कृष्णपाल गुर्जर सक्रिय रहे अपनी चीजों को लेकर, तो कहीं ना कहीं नाराजगी भी लोगों में है कृष्णपाल गुर्जर को लेकर। तो क्या उस चीज को मद्देनजर नहीं रखा गया, क्योंकि फिर से उनको मैदान में उतार दिया गया है और चुनावी रण में वो उतर चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पर अपनी चर्चा की होगी, तो कहीं ना कहीं उस समीकरण को नहीं देखा गया क्या? सही सवाल आपने किया रोहित, बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर का कद इतना बड़ा है ना रोहित, ये बड़ी बात फरीदाबाद में, कि ये सब चीजें शायद आला कमान को लगती है कि बहुत छोटी है, और वैसे भी वो तादाद बहुत कम है उन लोगों की जो थोड़े बहुत उनसे नाराज हैं। एक नुकसान उनको ये हो सकता है कि नीरज शर्मा को डिटेन किया गया था हाल ही में, आपको याद होगा रोहित। तो कुछ हो सकता है कि ब्राह्मण वोटर्स भी पार्टी से नाराज हों। और आप जानते हैं रोहित की फरीदाबाद लोकसभा सीट जो है वो शहरी वोटर्स के लिए जानी जाती है, सबसे ज्यादा डेंसिटी वाली वो सीट है, और शहरी वोट जो है वो बीजेपी के कोर वोट हैं हमेशा से, है ना। अब क्योंकि नीरज शर्मा को डिटेन किया गया, वहां कुछ ब्राह्मणों की नाराजगी हो सकती है पार्टी के साथ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कृष्णपाल गुर्जर के हक में जाती हैं रोहित, और वो ये है कि एक तो मोदी का फेस तमाम बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ा, कहते हैं कि तुरप का इक्का होता ही है। कई और फैक्टर्स हैं जो कृष्णपाल गुर्जर के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। वो ये है कि पिछले दिनों में बीजेपी सरकार ने जितनी चीजें की, वो चाहे आर्टिकल 370 हटाना हो, CAA लेकर आए हों, और फिर इसके बाद शहरी वोटर्स जो हैं वो कोर वोटर्स हैं बीजेपी के, और फरीदाबाद लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा शहरी वोटर्स कंसिस्ट होते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो कृष्णपाल गुर्जर के हक में जाती हैं। हो सकता है हैट्रिक लगा भी दे, क्योंकि अभी तक कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है, मुकाबला भी कांग्रेस से ही होता है। क्षेत्रीय पार्टी तो जैसे मैंने कहा कि इस सीट पे कभी अपनी दाल गला ही नहीं पाई। कांग्रेस ने अभी तक अपना कोई चेहरा ही फाइनल नहीं किया, कांग्रेस के पास है नहीं कोई ऐसा चेहरा अभी तक। जी शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए मुमताज जी। अब हम आपको फरीदाबाद लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास के बारे में बता दें तो फरीदाबाद लोकसभा सीट में पलवल और फरीदाबाद जिले की 9 विधानसभा सीटें आती है। इनमें 6 फरीदाबाद में हैं, जबकि 3 पलवल में हैं। इनमें फरीदाबाद के NIT क्षेत्र को कांग्रेस के नीरज शर्मा ने जीता था, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नगेंद्र भड़ाना को 3242 वोटों से हराकर। मिथिला सीट पर निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत है, उन्होंने कांग्रेस के रघुवीर तेवतिया को पराजित किया था। तो वहीं बल्लभगढ़ से बीजेपी के मूलचंद शर्मा ने जीत हासिल की है, कांग्रेस के आनंद कौशिक को हराया था। गांव से बीजेपी के राजेश नागर विधायक है, उन्होंने कांग्रेस के ललित नागर को हराया था। तो वहीं बडकल से बीजेपी की सीमा त्रिखा विधायक है, जो कि हालिया दिनों में राज्य की शिक्षा मंत्री बनी है, उन्होंने कांग्रेस के विजय प्रताप सिंह को यहां से हराया था। फरीदाबाद से बीजेपी के नरेंद्र गुप्ता विधायक है, उन्होंने कांग्रेस के लखन कुमार सिंगला को भारी मतों से हराया था। पलवल सीट पर दीपक मंगला विधायक है, जिन्होंने 5 बार विधायक रहे कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह दलाल को भारी मतों से हराया था। होडल से जगदीश नायर ने यहां पर उदयभान को पछाड़ते हुए होडल विधानसभा सीट पर कब्जा जमा लिया। हतीन से बीजेपी पार्टी के परवीन डागर ने कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद इजराइल को हराया था। अब फरीदाबाद से तमाम पार्टियां किस किस को मैदान में उतारती है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन किसके सर जीत का सेहरा सजेगा ये तो 4 जून को साफ हो जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक।